हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट कॉमर्स का यूनिट फर्स्ट, जो कि है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, तो आज मैंने ये नई प्लेलिस्ट शुरू की है यूजीसी नेट कॉमर्स की पेपर 2 के लिए। ठीक है, तो मैं इसमें आपको यूनिट फर्स्ट से शुरू करूंगी, पूरा सिलेबस आपको डिस्कस कराऊंगी अपने चैनल पे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना होगा। तो जो हमारी यूनिट फर्स्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, तो इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सेकेंड टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज, जिसमें हमारे मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसीज भी आ जाएंगी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह भी आ जाएंगे। ठीक है, थर्ड है हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, जिसमें हम रोल ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं बिजनेस में। ठीक है, फोर्थ है हमारा लीगल एनवायरनमेंट, जिसमें हम इसी में आएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और फेमा वगैरह की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 5, जो कि है सोशियो कल्चरल फैक्टर्स एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस, जैसे कि हमारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 6, जिसमें हम स्कोप और इम्पोर्टेंस की बात करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस के, जिसमें ग्लोबलाइजेशन और उसके ड्राइवर्स की बात की जाएगी, मोड्स ऑफ एंट्री की बात की जाएगी इंटरनेशनल बिजनेस में। 7th है हमारा थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जिसमें हम गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड में, टैरिफ्स और नॉन टैरिफ बैरियर की बात करेंगे, इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज की बात करेंगे। ठीक है, 8th है हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको हम एफडीआई बोलते हैं, और बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें हम बीओपी की बात करेंगे। 9th है हमारा रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ठीक है, 10th है हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, जिसमें हम आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन सब की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ओवरऑल यूनिट फर्स्ट में हमारे 10 चैप्टर्स हैं जिनको हमें डिस्कस करना है। तो अभी मैं जो आज आपको बात करने वाली हूँ वो चैप्टर 1 की बात करने वाली हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस यूनिट की बात कर लेते हैं। तो ये यूनिट है हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। तो इसमें अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें तो ये बिजनेस की सराउंडिंग्स की बात कर रहा है कि जो बिजनेस हम कर रहे हैं उसमें जो जो चीजें उसको अफेक्ट करती है हमारे बिजनेस को, वही क्या कहलाती है, बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल हम अपनी बात करते हैं तो हमारे आसपास जो भी चीजें हैं वो हमें अफेक्ट करती हैं, जैसे हमारी फैमिली हो गई, हमारा मोबाइल हो गया, ठीक है, हमारा सोशल बैकग्राउंड हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें हमें अफेक्ट करती हैं। तो उसी तरीके से बिजनेस के आसपास की वो सारी चीजें, वो सारे फैक्टर्स जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, वही क्या कहलाते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका अपना अलग कॉन्सेप्ट है। और जो दूसरा है वो है इंटरनेशनल बिजनेस। तो यहाँ पे भी हम बात बिजनेस की कर रहे हैं, बस यहाँ पे हम बिजनेस की उन सारी एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे की जाती हैं। ठीक है, बिजनेस की वो सारी एक्टिविटीज जो हम इंटरनेशनल लेवल पे करते हैं वही क्या कहलाती है, इंटरनेशनल बिजनेस कहलाती है। ठीक है, चलिए अब आगे डिटेल में हम समझते हैं कि बिजनेस क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है। ठीक है, तो बिजनेस की हम बात करें तो बिजनेस हमारी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज दो तरह की होती है, एक आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है और एक आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो बिजनेस हमारा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी से हमारा मतलब इतना सा है कि ऐसी एक्टिविटी जिसमें हमें मनी जनरेट होती है। ठीक है, जो मनी की बात करता है, ऐसा कोई ट्रांजेक्शन जिसमें मनी की बात हो रही है, वही हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, तो चलिए बिजनेस का मतलब समझते हैं। तो बिजनेस हमारी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि रिलेटेड है कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ठीक है, तो कंटिन्यू हम बिजनेस में कोई ना कोई गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं और ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वही एक्टिविटी हमारी क्या कहलाती है, बिजनेस कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट से मतलब हमारी सराउंडिंग से है। ठीक है, इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल द कंडीशंस एंड सर्कमस्टेंसेस which influence surroundings and affects the total organization or any of its part। तो इन्वायरमेंट में हमारी वो सारी कंडीशंस या सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं
जो कि हमारी सराउंडिंग्स है, जो हमें इन्फ्लुएंस करती हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करती हैं, वो सारी चीजें, ठीक है। ईच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स इन इट्स यूनिक इन्वायरमेंट। तो हमारा जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक अलग इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, सबका अलग अलग इन्वायरमेंट होता है, ठीक। तो हमने समझ लिया बिजनेस क्या होता है और इन्वायरमेंट क्या होता है। अब हम आगे दोनों को कंबाइन करके समझते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट की बात करें तो बिजनेस के आसपास की वो सारी सराउंडिंग्स या वो सारे फैक्टर्स जो बिजनेस को कहीं ना कहीं से अफेक्ट कर रहे हैं, वही क्या कहलाते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ कॉम्बिनेशन of internal and external factors which directly affect the working of a business organization। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग में जो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं बिजनेस के जो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं, ठीक है। द बिजनेस एनवायरनमेंट कैन इंक्लूड फैक्टर्स सच एज क्लाइंट्स एंड सप्लायर्स, ठीक है। तो हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में वो सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि क्लाइंट्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, कंपटीशन हो गया, ओनर हो गया, टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट हो गया, गवर्नमेंट के लॉज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो गई, ठीक है, सोशल और इकोनॉमिक ट्रेंड्स हो गए, हमारी मार्केट हो गई। तो ये सारी चीजें हमारे बिजनेस को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं। तो ये सारी चीजें हमारे फैक्टर्स में आ जाती हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के, ठीक है। चलिए, अब कुछ ऑथर्स ने जो है डिफिनीशन दी हुई है बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो जो फेमस है मैं उनका लेके आई हूँ, ठीक है। तो कीथ डेविस ने डिफिनीशन दी हुई है। उनका कहना है कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशंस, इवेंट्स एंड इन्फ्लुएंसेस दैट सराउंड एंड अफेक्ट द बिजनेस। तो हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो एक एग्रीगेट है वो सारी कंडीशंस का, वो सारे इवेंट्स का, जो कि हमारे सराउंड को अफेक्ट करते हैं, बिजनेस के सराउंड को अफेक्ट करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं, ऐसा डेविस जी का कहना है, ठीक है। अब चलिए एंड्रयूज की डिफिनीशन देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि द टर्म बिजनेस इन्वायरमेंट ऑफ अ कंपनी इज डिफाइंड एज द पैटर्न ऑफ ऑल एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस दैट अफेक्ट्स इट्स लाइफ एंड डेवलपमेंट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट कंपनी का एक ऐसे पैटर्न या उसकी बात कर रहा है जो कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस जो होते हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारी लाइफ या डेवलपमेंट को, यानी बिजनेस की लाइफ या बिजनेस के डेवलपमेंट को। ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं या अफेक्ट करते हैं, वही क्या कहलाते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट कहलाते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बिजनेस इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट। चलिए, अब हम समझते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं या फीचर्स होते हैं या नेचर होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की, ठीक है। तो सबसे पहला फीचर हमारा ये है कि हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया कि वो इजी नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट होता है उसमें बहुत सी चीजें आती हैं, ठीक है। कोई एक फैक्टर नहीं होते, कई फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस के एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स बिकॉज इट इज कॉन्टिन्यूसली एक्सपोज टू काउंटलेस चैलेंजेस। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत से काउंटलेस चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी का डिस्ट्रप्शन हो गया, ग्लोबल कंपटीशन हो गया, लीडरशिप चेंज होना हो गया, सोशल या रेगुलर कंडीशन हो गई। तो ये बहुत ही स्ट्रेसफुल हो जाता है फर्म के लिए कि टू सर्वाइव एंड प्रॉस्पर इन सच एन एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये एक बिजनेस के लिए बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है कि वो कैसे फर्म को सब सर्वाइव करे फर्म में, ठीक है, और अपने इन्वायरमेंट को सही करे, ठीक है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स होता है बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अनसर्टेन। तो हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो अनसर्टेन है, उसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है, मार्केट अनसर्टेन हो सकती है, कंपटीशन अनसर्टेन हो सकता है, ठीक है। नथिंग कैन बी सेड विथ एनी अमाउंट ऑफ सर्टेनिटी अबाउट द फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स में कोई भी सर्टेनिटी नहीं होती, बिकॉज दे कंटिन्यू टू चेंज क्विकली। ये बहुत जल्दी जो है चेंज हो जाते हैं, ठीक है, सच एज कॉम्पिटेटिव अनसर्टेनिटी, मार्केट अनसर्टेनिटी, टेक्नोलॉजी अनसर्टेनिटी एटसेट्रा, ठीक है। तो बहुत से चेंजेस होते रहते हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स होता है।
नेक्स्ट है हमारा डायनेमिक। बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक होता है। डायनेमिक का मतलब हो गया कि एक फर्म का बिजनेस एनवायरनमेंट दूसरा है और दूसरे फर्म का बिजनेस एनवायरनमेंट दूसरा है, ठीक है। यानी जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो एक स्टेट में भी, एक सिटी में भी अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो एज इज क्लियर दैट एनवायरनमेंट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी फैक्टर्स। तो एनवायरनमेंट क्या है, बहुत से फैक्टर्स का मिक्सचर होता है। चेंजेस इन सम, एक में भी चेंज होगा तो अदर फैक्टर को भी कंटिन्यू चेंज करेगा, ठीक है। देयरफॉर इट इज सेड दैट बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक होता है, ठीक है। एक भी फैक्टर चेंज होता है तो वो दूसरे को अफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा मल्टी डायमेंशनल। तो हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो मल्टी डायमेंशनल होता है, ठीक है। Business environment is related to the local conditions, and this is the reason as to why the business environment happens to be different in different countries. तो अलग अलग कंट्रीज में हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो अलग होता है, एंड डिफरेंट इवन इन द सेम कंट्री एट डिफरेंट प्लेसेस। तो अलग अलग प्लेसेस में एक ही कंट्री में भी इन्वायरमेंट अलग अलग होता है, इसीलिए बोल रहे हैं कि मल्टी डायमेंशनल भी होता है, ठीक है। कई डायमेंशंस होती हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट। तो हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो एक इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट है। इंटरडिपेंडेंट का मतलब हो गया कि उसमें जो सारे फैक्टर्स हैं वो सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर एक भी फैक्टर अफेक्ट करेगा तो सारी चीजें उससे अफेक्ट होंगी, ठीक है। द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर कोरिलेटेड। तो अलग अलग फैक्टर्स एक दूसरे से कोरिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, चेंज इन द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी विद द कमिंग ऑफ अ न्यू गवर्नमेंट। नई गवर्नमेंट के आने से अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी चेंज हो गई, तो इससे क्या होगा, द कमिंग ऑफ न्यू गवर्नमेंट टू पावर एंड चेंज इन द इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी आर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस रेस्पेक्टिवली। तो ये हमारे लिए पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों तरह के चेंजेस हैं, ठीक है। दस अ चेंज इन वन फैक्टर अफेक्ट द अदर। एक फैक्टर में अगर चेंज होता है तो वो दूसरे को भी अफेक्ट करता है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो इंटरडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो हमने क्या क्या समझा, हमने समझा कि हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन होता है, डायनेमिक होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, इंटरडिपेंडेंट होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस हमारा है कि रिवीलिंग अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ये हमारी अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताता है और थ्रेट्स को कंट्रोल करता है अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करते रहते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन ऑन द फर्म्स एनवायरनमेंट विल ब्रिंग आउट द अपॉर्चुनिटीज। अगर हम फर्म के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करते रहते हैं तो हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं और जो हिडन थ्रेट्स होते हैं एनवायरनमेंट में वो भी पता चलते हैं, ठीक है। सो दैट द फर्म कैन मीट चैलेंजेस। तो हमारी जो फर्म है वो इजली चैलेंजेस से मीट करती है और उसका चेंज करती है, उसके लिए पहले से ही प्लान बना लेती है कि क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं हमारे एनवायरनमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइड गाइडेंस फॉर ग्रोथ। तो ये हमें ग्रोथ में गाइडेंस प्रोवाइड करता है, क्योंकि सीधी सी बात है हम पहले से ही प्लान बना के चल रहे हैं, हम अपने एनवायरनमेंट की स्टडी किए हुए हैं, ठीक है। Firms will be directed towards new ages of growth if it has some proper communication and involvement with its environment. तो अगर एक फर्म का प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रहा है और इन्वायरमेंट में इन्वॉल्वमेंट है तो वो ग्रोथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेक्स अ फर्म स्ट्रांग और वीक। तो हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसकी वजह से हम अपनी फर्म को स्ट्रांग या वीक बना सकते हैं, ठीक है। It is the internal factors of a business like employee efficiency, efficiency in resource utilization, better management of cost, make an organization strong और weak, ठीक है। तो हम जब अपने इंटरनल फैक्टर्स को स्टडी करते रहते हैं तो हमारा जो फर्म है उसको हम स्ट्रांग या वीक बना सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। अब इंटरनल फैक्टर्स या इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एडवांटेजेस देखते हैं। नेक्स्ट है एनवायरमेंट एनालिसिस हेल्प्स इन अडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट विच रिजल्ट्स इन इम्प्रूव्ड इफिशियंसी। तो अगर हम एनवायरमेंट का एनालिसिस करते रहते हैं तो हमें मदद मिलती है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा स्कैनिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। तो अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं, तो हमें मदद मिलती है इकोनॉमिक पॉलिसीज को अंडरस्टैंड करने में, समझने में, और उनके क्या इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं बिजनेस में ये भी जानने में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा by environmental analysis business organization come to know about the strategies of competitors to formulate counter plans। तो हम एक प्लानिंग भी बना पाते हैं अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए या स्ट्रेटेजीज के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो एक है हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और एक है हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमारा माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट आ जाता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की हम बात करें तो इसके नाम से क्लियर है, वो एनवायरनमेंट जो बाहरी होता है, बिजनेस को बाहर से अफेक्ट करता है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जिसपे बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, यानी अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट, इसका भी नाम से ही मतलब क्लियर है कि ऐसा एनवायरनमेंट जो इंटरनल होता है, यानी विद इन ऑर्गेनाइजेशन या विद इन बिजनेस जो चीजें होती हैं, जो फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं बिजनेस को और जिसपे हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम डिटेल में समझते हैं। तो पहला है हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है, इट रिफर्स टू द एनवायरनमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की जो सराउंडिंग्स या एनवायरनमेंट है वही क्या कहलाता है, इंटरनल एनवायरनमेंट कहलाता है, जिसपे हमारा पूरा कंट्रोल होता है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ इंटरनल फैक्टर्स ऑफ द बिजनेस विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय बिजनेस। ये इंटरनल फैक्टर्स होते हैं बिजनेस के और जिनको बिजनेस कंट्रोल भी करता है। ठीक है, इट इंक्लूड्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मैनेजरियल पॉलिसीज होती हैं, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के, हमारी जो ब्रांड इमेज होती है, जो वर्किंग कंडीशन होती है, इन सब चीज़ों पे हम अपना कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए ये सारी चीज़ें इंटरनल एनवायरनमेंट में आती हैं। चलिए आगे देखते हैं, एक फिगर की मदद से समझते हैं कि क्या क्या आ जाता है इंटरनल एनवायरनमेंट में। तो हमारा वैल्यू सिस्टम आ जाता है, फिजिकल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजीज, कल कैपेबिलिटीज की बात होती है, ह्यूमन रिसोर्सेज की बात होती है, विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं इसमें। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर आ जाता है, कॉर्पोरेट कल्चर आ जाता है। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर्स आ जाते हैं। तो ये सब आपके इंटरनल एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ऑल दोज फैक्टर्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन था, यहाँ पे आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है, विच प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज और पोज अ थ्रेट टू द ऑर्गेनाइजेशन। जो एक अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन के लिए थ्रेट होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बोलते हैं। दीज फैक्टर्स आर दोज ओवर विच द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज नो कंट्रोल। तो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कोई कंट्रोल नहीं होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे, और इंटरनल एनवायरनमेंट में कंट्रोल होता है। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि हमारे जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट। तो माइक्रो एनवायरनमेंट में हमारी सिंगल या इंडिविजुअल की बात होती है और मैक्रो एनवायरनमेंट में हम लार्ज कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो माइक्रो एनवायरनमेंट में हमारे सप्लायर्स आ जाते हैं, कस्टमर्स आ जाते हैं, मार्केट इंटरमीडियरीज आ जाती हैं, कंपटीटर्स आ जाते हैं, पब्लिक्स आ जाती है और मीडिया आ जाता है। ठीक है, अब मैक्रो एनवायरनमेंट लार्ज कॉन्सेप्ट की बात करता है तो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट आ जाता है, पॉलिटिकल है, लीगल है, सोशल है, टेक्नोलॉजिकल है, नेचुरल है, डेमोग्राफिक है, ठीक है, इंटरनेशनल है, कल्चरल है। तो एक ब्रॉड एस्पेक्ट की बात करता है मैक्रो एनवायरनमेंट। ठीक है, चलिए डिटेल में समझ लेते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है। तो माइक्रो एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ फैक्टर्स इन द कंपनीज इमीडिएट एनवायरनमेंट दैट अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। तो ऐसे फैक्टर्स जो इमीडिएट एनवायरनमेंट में के फैक्टर्स होते हैं और परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं कंपनी की। दिस इंक्लूड्स द सप्लायर्स, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, कंपटीटर्स, कस्टमर्स एंड द पब्लिक। तो ये सब जो है माइक्रो में आ जाते हैं।
चलिए अब फिलिप कोटलर ने डिफिनीशन दी है माइक्रो इन्वायरमेंट की, उसको देख लेते हैं। द माइक्रो इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ फैक्टर्स इन द कंपनीज इमीडिएट इन्वायरमेंट विच अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस यूनिट। तो बिजनेस यूनिट को जो अफेक्ट कर रही है या उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रही है, जो कंपनी का एक इमीडिएट इन्वायरमेंट है, वही क्या कहलाता है, माइक्रो इन्वायरमेंट कहलाता है। ठीक है, दीज इंक्लूड सप्लायर्स, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, कंपटीटर्स, कस्टमर्स एंड द पब्लिक। तो ये सब इसमें आ जाते हैं। अब एक और डिफिनीशन है जो कि हिल्स और जोन्स ने दी है। द माइक्रो इन्वायरमेंट ऑफ अ कंपनी कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स दैट डायरेक्टली अफेक्ट द कंपनी। तो ऐसे एलिमेंट्स जो डायरेक्टली कहीं ना कहीं कंपनी को अफेक्ट कर रहे हैं या हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं, वो सब हमारे माइक्रो इन्वायरमेंट में आ जाते हैं। सच एज कंपटीटर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए और सप्लायर्स हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैक्रो इन्वायरमेंट। मैक्रो इन्वायरमेंट इज अ जनरल बिजनेस इन्वायरमेंट विच इन्फ्लुएंसेस ऑल बिजनेस ग्रुप्स एट लार्ज। तो ये एक जनरल बिजनेस इन्वायरमेंट होता है जो कि बिजनेस को या बिजनेस ग्रुप को एक लार्ज लेवल पे, बड़े स्तर पर इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, दीज फैक्टर्स आर अनकंट्रोलेबल, और ये फैक्टर्स अनकंट्रोलेबल होते हैं। ठीक है, इट इंक्लूड्स इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये कल्चरल इन्वायरमेंट भी इसी में आ जाता है। ठीक है, अब ये एक लिस्ट है, समरी चार्ट है कंपोनेंट्स का, जो कि बिजनेस इन्वायरमेंट की बात कर रहा है। तो इसमें सारे मैक्रो लेवल पे जो है वो इन्वायरमेंट आ जाते हैं। जैसे पॉलिटिकल हो गया, तो पॉलिटिकल में हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात करेंगे, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल कल्चर की बात करेंगे। ठीक है, लीगल में हम बिजनेस रिलेटेड लॉज की बात करेंगे, कंपटीशन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करेंगे। तो लीगल में सारे रूल्स और रेगुलेशंस आ जाएंगे। इकोनॉमिक में हम साइज ऑफ इकोनॉमी कंपोजिशन की बात करेंगे, इकोनॉमिक हेल्थ की बात करेंगे, इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करेंगे, जैसे फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी हो गई। ठीक है, टेक्नोलॉजी में हम टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन की बात करेंगे, रिसर्च एनवायरनमेंट की बात करेंगे। ठीक है, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट और एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे। इकोलॉजिकल में हम नेचुरल रिसोर्सेज या रिजर्व्स नीड इन्वायरमेंट की बात करेंगे। ठीक है, पॉल्यूशन कंट्रोल की बात करेंगे। ज्योग्राफिकल में हम ज्योग्राफी से रिलेटेड यानी जियोपिकुलरिटीज की बात करेंगे, रीजन्स की बात करेंगे, रेनफॉल, क्लाइमेट की बात करेंगे। कल्चरल में हम कल्चर की बात करेंगे, रिचुअल्स की बात करेंगे, फेस्टिवल्स की बात करेंगे। सोशल में हम सोशल सोसाइटी से रिलेटेड बात करेंगे, जैसे सोशल फूड क्या है, ठीक है, सोशल क्लासिफिकेशन क्या है, कास्ट क्या है, रिलीजन एंड कम्युनिटी क्या है, इन सब चीज़ों की बात करेंगे। डेमोग्राफिक में हम पॉपुलेशन की बात करेंगे, फैमिली साइज की बात करेंगे, इंटरप्रेन्योर टैलेंट्स की बात करेंगे। गवर्नमेंट में हम गवर्नमेंट के सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, पावर की बात करेंगे। कल्चरल सिविल सर्वेंट की बात करेंगे, गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात करेंगे जो बिजनेस से जुड़ी हुई है। तो ये सब आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, माइक्रो इन्वायरमेंट में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। मैं फिर से बता देती हूँ, मैंने पहले आपको बताया कि बिजनेस क्या होता है। तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो कि कंटिन्यू की जाती है और उससे ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई किया जाता है। तो वो चाहे गुड्स का प्रोडक्शन हो, चाहे सर्विसेज प्रोड्यूस की जाए, लेकिन वो निरंतर की जाती है और एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। ठीक है, इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट हमारी वो सराउंडिंग्स है जो कि कहीं ना कहीं हमको अफेक्ट कर रही हैं। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस को अफेक्ट कर रही है। ठीक है, वही क्या कहलाती है? इन्वायरमेंट कहलाती है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है? बिजनेस इन्वायरमेंट बिजनेस की वो सारी सराउंडिंग्स है, वो सारे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं इंटरनली या एक्सटर्नली बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वही क्या कहलाते हैं? बिजनेस इन्वायरमेंट कहलाते हैं। अब बिजनेस इन्वायरमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताई कि कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो बिजनेस इन्वायरमेंट हमारा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, अनसर्टेन होता है, बिजनेस इन्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स होता है, अनसर्टेन होता है, डायनेमिक होता है, इंटरडिपेंडेंट होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया। उसके बाद हमने बात की कि इम्पोर्टेंस क्या क्या है। तो सीधी सी बात है, जब हम अपने इन्वायरमेंट को स्टडी करते रहते हैं तो हमें एक गाइडेंस प्रोवाइड होता है कि हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, हम अपनी फर्म को स्ट्रॉन्ग या वीक बना देते हैं। ठीक है,
क्योंकि हम सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होती है, हम टेक्नोलॉजी को, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को आसानी से अडॉप्ट कर लेते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को समझ पाते हैं और अपने बिजनेस में उसका क्या इम्पैक्ट होगा ये जान पाते हैं। तो बहुत से फायदे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करने का। ठीक है, अब हमने बात की कंपोनेंट के बारे में। तो दो तरह के कंपोनेंट होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, एक आपका होता है एक्सटर्नल और दूसरा होता है इंटरनल। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं एक्सटर्नली अफेक्ट कर रहा है, जिसपे बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है, वही क्या कहलाता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहलाता है। अब इंटरनल एनवायरनमेंट में वो सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जिसपे बिजनेस का पूरा कंट्रोल होता है। ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दो तरह के होते हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट। तो जब हम इंडिविजुअल यूनिट की बात करते हैं या सिंगल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो वो माइक्रो एनवायरनमेंट में आ जाता है। ठीक है, जैसे कस्टमर हो गया, ठीक है, अंदर की चीजें हो गई, मैनेजर हो गया, ऑब्जेक्टिव्स हो गए हमारी बिजनेस के, वो सारी चीजें माइक्रो एनवायरनमेंट में आ जाती हैं, जिन पे हमारा कंट्रोल भी होता है कहीं ना कहीं। मैक्रो एनवायरनमेंट की बात करें तो वो सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जो लार्ज लेवल पे होते हैं, लार्ज कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बड़े स्तर पर जो चीजें होती हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसीज हो गई, गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गई, पॉलिटिकल पॉलिसीज हो गई, ये सारी चीजें, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हो गया, वो सब मैक्रो इन्वायरमेंट में आ जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, और आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा यहाँ पे, तो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।